कर में त्रिशूल, जटा में गंगा, कंठ में विष का प्याला है। जो चाहे तुम मांग लो इससे, मेरा शिव बड़ा भोला भाला है। भस्म रमाए तन पर, नंदी की सवारी है। कहते हैं इनको शिव शंकर, कहते इनको त्रिपुरारी है। नेत्र 3 है प्रभु के मेरे, गले में सर्पों की माला है। जो चाहे तुम मांग लो इससे, मेरा शिव बड़ा भोला भाला है। इनकी शरण में जो भी जाए, होता उसका उद्धार। पापी अगर लांगे सीमा, उसका करते संहार। जहाँ भी इनका ध्यान करो, वही स्थान शिवाला है। जो चाहे तुम मांग लो इससे, मेरा शिव बड़ा भोला भाला है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने प्रवचन में बताते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ की घड़ी आती है, तब हमें जिस चीज़ की जरूरत होती है वहाँ हमें जाना पड़ता है। दुख के घड़ी में अवश्य रूप से भगवान शिव के पास 1 लोटा जल और चावल के दाने, बेलपत्र लेकर जाइए। भगवान शिव को कुछ नहीं चाहिए, बस आप श्रद्धा दीजिए। सारी दुनिया में किए गए व्रत दान का पुण्य भले फलदायी न हो, परंतु भगवान शिव को चढ़ाया गया समर्पण, बेलपत्र, अक्षत और जल का फल आपके साथ जीवन भर रहेगा। उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। शिव पुराण के अनुसार शिव कथा का स्थल कैलाश का प्रतीत होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जिन श्रद्धालुओं की शिव से आस्था है, जो भक्त देर रात तक भजन कीर्तन करते हैं और सुबह ठंडे पानी में नहाकर शिव जाप करते हुए शिव कथा सुनने का इंतजार करते हैं, उनसे बड़ा साधु कोई नहीं हो सकता। शिव पुराण के अनुसार शिव कथा का स्थल कैलाश का प्रतीत होता है। संगत का जीवन में बहुत असर होता है। तुम कहाँ बैठ रहे हो, तुम किसके साथ बैठ रहे हो, उस परिस्थितियों से उस व्यक्ति की कीमत आकी जाती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का कहना छोड़ दूसरों की बात मानता है, वो अपने विनाश को आमंत्रित करता है। उन्होंने बताया कि भगवान शिव को जो दिल से जपता है, उसे बाबा दिल से सुनते हैं। जीवन के इस यात्रा में सभी समस्याओं का एक ही हल, 1 लोटा जल और शिव तत्व है। भगवान शंकर की करुणा और कृपा संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर की करुणा और कृपा संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। उनकी कृपा दृष्टि से यह जगत संचालित है। जब तक शिव की कृपा नहीं होती, जीवन में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने बताया कि शिव पुराण में 24,000 श्लोक है। उनमें से एक श्लोक ही नहीं, बल्कि एक शब्द मात्र को भी अपने जीवन में धारण करने से इस मानव देह का उद्धार हो जाता है। भगवान के सामने समर्पण करने का अर्थ है भगवान की आदेशों का पालन करना, धर्म का पालन करना और जिन कार्यों को करने के लिए भगवान ने रोका है उनको न करना। यही भगवान की सच्ची पूजा है। आप देखते हैं कि कोई मुसीबत में है और आप भागकर उसकी सहायता करते हैं। जिसकी आपने सहायता की, वह कहता है कि आपने मेरी मदद की, आप बहुत अच्छे हैं। जब आप कहते हैं दिल और जुबान दोनों से कि यह तो मेरा फर्ज था या मैंने कुछ नहीं किया, ये काम समझ लीजिए कि आपने भगवान को समर्पित कर दिया। जिस काम का क्रेडिट आपने नहीं लिया, न तो जुबान से न तो मन से, वह ईश्वर को समर्पित हो गया। क्योंकि काम का क्रेडिट आप कभी लेते भी नहीं, ये आपके अंदर रहने वाले मन का काम है। वही पहले कर्म करवाएगा, फिर क्रेडिट लेगा और फिर अहंकार पैदा कर लेगा और फिर आपका पतन चालू। इसलिए तो कहते हैं कर्म कीजिए लेकिन क्रेडिट मत लीजिए, यही खुशी की कुंजी है। हमारे और भी भोलेनाथ की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।